सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। देखिए, आप लोग का सीटेट का एग्जाम जो है वो खत्म हो चुका है। रिजल्ट का आप लोग इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक और खुशखबरी आप लोगों के बीच दे दी है कि जो 7वां चरण का बहाली जो नियमावली है और बहाली जो है अगले मंथ जो उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और आपका बहाली किया जाएगा। उसके लेकर एक और नया नियमावली आया था कि आपका जो है 40 और 60 का रेशियो कैसे ऐड होगा, यानी कि एकेडमिक ईयर का कितना नंबर चाहिए, सीटेड या बीटेड का कितना नंबर चाहिए, किस तरह से ऐड किया जाएगा आपको मेरिट बनाने में, आपका किस तरह से मेरिट बनेगा, किस तरह से मेगा अंक बनेगा, कैसे बहाली होगा, 60 और 40 का रेशियो कैसे आखिर ऐड किया जाएगा, उस सारी वीडियो पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, पूरा बारीकी से समझाएंगे किस तरह से आपका मेरिट बनेगा, किस तरह से आपको एक जॉब लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस सब पे चर्चा करने वाले हैं कि 6 to 8 में कितना नंबर चाहिए, 1 to 5 में कितना नंबर आपको मार्क्स ऐड होने वाले हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का ऑनलाइन वीडियो आपको सामने हम लेकर आते रहेंगे। देखिए, अब शिक्षक बहाली 2023 आपको पता है कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने आपका कह दिया कि अगले महीने जारी कर दिया जाएगा, यानी कि आपका जो मार्च तक रिजल्ट आएगा उसके बाद यानी उससे वो लगभग उसी टाइप में आपका क्या कर देगा, नया शिक्षा बहाली जो है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात रह गई किस तरह से आपका मेरिट बनेगा, जो कि 7वां चरण का ये बहाली होने वाला, किस तरह से मेरिट बनेगा, 60 और 40 का अंक कैसे निकालेंगे। आपने सुना होगा कि अब जो नया नियमावली बदल दिया गया है, अब 60 और 40 का वेटेज कर दिया गया है, तो अंक लाना जरूरी कंपलसरी हो गया था। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे अभी बात करेंगे एकेडमिक मार्क्स का। एकेडमिक्स मार्क्स बोले तो आपका क्या होता है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और आप जिसने डीएलएड या बीएड या बीटीसी किसने किया हो उसका अंक जुड़ेगा। तो हम अभी 1 to 5 की बात करते हैं, सिर्फ 1 to 5। उसके बाद हम लोग नीचे में 6 to 8 का लिखे हैं, 6 to 8 पर भी हम लोग बात करेंगे। 1 to 5 में क्या आता है एकेडमिक ईयर में, मान लीजिए आपका 10th बोर्ड पास किया है, तो 10th बोर्ड में कितना परसेंट आया वो मैंने लिख दिया। देखिए, यहाँ पे आपको 10th का नंबर से मैटर नहीं है, नंबर का आपका कितना परसेंट वो निकालना है। मैंने 10th का परसेंटेज लिख दिया। मानो कोई एक्स स्टूडेंट है, कोई क्या है, एक्स स्टूडेंट है, उसका 10th में 60% आया, फिर उसी का 12th में 70% आया। मैं एवरेज ले लिया हूँ, किसी का ऊपर नीचे अप डाउन हो सकता है, 50, 40, 60, 70, 80 हो सकता है। मैं एक डेमो की तरह एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। तो 10th में आया 60%, 12th में आया 70%, बीएड या डीएलएड कोई भी आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है, मान लो उसमें आया है आपको 80%। ठीक, अब क्या करना है, ये तीनों का परसेंटेज निकालकर हमको ऐड कर देना है। तो 210 नंबर आया, कितना आया, 210% आया, परसेंट को ऐड किया तो हमको 210% आ गया। अब क्या करना है, नाउ जितना आपको तीनों का ऐड किए हैं उतना में 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि आपका ए निकल रहा है, एवरेज निकल रहा है। क्या निकल रहा है, एवरेज निकल रहा है। यानी कि मैट्रिक, इंटर और आपके एकेडमिक ईयर बीएड डीएलएड का जोड़ के जितना में 3 से किया है, मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन बीएड, तो 3 से हम लोग डिवाइड कर देते, आया 70। ठीक है, 70% आया। अब भाई साहब ने क्या कहा कि भैया आपका एकेडमिक का जो परसेंटेज होगा उसका 40% निकालना है। तो मान लीजिए कि मेरा तीनों को जोड़ के आया 70, तो 70 का हम 40% निकाल दिए, तो हमको फाइनल क्या आ गया, 28 आ गया। फाइनल क्या निकला आपका एकेडमिक मार्क्स, यानी कि फाइनल आप जोड़े मैट्रिक, इंटर और बीएड डीएलएड का 40% निकाल दिए, तो फाइनल मेरा आया 28%। अब यहाँ क्या करना है, 28% आया। अब भैया कह रहा है कि सीटेड या बीटेड जो पास किए हुए उसको हमको चाहिए 60%। तो 60% कैसे निकालेंगे, देख लीजिए। माना कि आपने सीटेड और बीटेड पास किया है, 150 नंबर का क्या होता है आपका एग्जाम्स होता है, 150 नंबर का क्या होता है आपका एग्जाम्स होता है। 150 में आपने मान लीजिए कि 90 नंबर ही लाया, तो क्या करेंगे, तो ये कितना परसेंट आया पहले वो निकालेंगे। ये तो मार्क्स हो गया ना मेरा, ये क्या हो गया, मेरा मार्क्स हो गया। इसको हमको निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। तो 90 में से 150 में 90 नंबर आया, तो परसेंट के 100 से गुना करेंगे, 1 0 से 1 0, 15 छक्का 90, तो कितना परसेंट आ गया मेरा,
60% आपने सीटेड में लाया या बीटेड में लाया 60%। अब 60 का कितना हमको परसेंट निकालना है, 60% निकालना है। आपका कुछ भी 90 नंबर की जगह कितना भी आ सकता है, तो उसका हमको परसेंटेज निकालना है, ना कि आपको मार्क्स निकालना है। तो मार्क्स था मेरा 90, तो 90 का हम लोग परसेंटेज निकाल दिया तो 60% आया। अब इसका वेटेज कितना कर रहा था, 60%। तो 60 नंबर ये वाला 60% आया, तो उसका 60% निकाल दिया तो मेरा कितना आया, 36% आया। यानी कि सीटेड और बीटेड का जो मार्क्स परसेंटेज था उसका 60% निकाले तो मेरा 36% आया। अब क्या करेंगे, फाइनल मेरिट आपका यहीं पे बनेगा। मेगा जो बनता है, मेगा अंक बनता है, ठीक है, तो आपका यहीं से बनेगा कि आपका जो एकेडमिक ईयर में कितना आया था 28%, ये वाला 28% जोड़ दिए, और सीटेड और बीटेड में कितना परसेंट आया था, 36%। तो दोनों को जोड़ दिए तो आगे 64%। तो ये आपका मेरिट दिलाएगा कि आपको इतना अगर रहेगा तो क्या होगा, आपका ये इसी पे आपका मेरिट अंक बनेगा कि आपको नौकरी देना है ना देना है, टोटली डिपेंड करेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 के लिए क्या होता है, 1 to 5 के लिए तो जनरल होता है, उसमें ग्रेजुएशन का कोई माने मतलब नहीं रहता है। लेकिन आप जैसे ही 6 to 8 में जाते हैं तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बहाल होते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें ग्रेजुएशन का ऐड हो जाता है। तो इसमें मैट्रिक इंटर तो नॉर्मली है गया, इसको आप छोड़ देना है। ग्रेजुएशन में आ गया तो 6 to 8। तो मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज आया, आप 1500 पे निकालेंगे, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो अपना सिर्फ ऑनर्स पेपर पर निकालते नहीं, सब्सिडरी पर भी आपको निकालना है। तो 1500 पर निकाल दिए। मेरा मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में आया 60%, तो 60% लिख दिए परसेंटेज। बीएड या डीएलएड आपने किया है ट्रेनिंग में, तो मान लीजिए कि आपका आया 80%। तो दोनों का परसेंटेज कितना हुआ, 140%। अब क्या कर रहा था, इसका एकेडमिक का 40%, तो 140 बटा में 2 कर दिए तो मेरा कितना आ गया, 2 से डिवाइड तो 70%। तो 70 का मैंने 40% यहाँ पर निकाल दिया, 70 गुना 40 बटा 100, तो मेरा कितना आया यहाँ पर भी, चलिए यहाँ पर भी मेरा 28% आ गया, ठीक है। तो मेरा 6 to 8 का एकेडमिक ईयर आया 28%। अब आता है यहाँ पे सीटेड या बीटेड का। मान लीजिए कि आपका सीटेड और बीटेड में क्या दिया हुआ है कि आपका 150 में 110 नंबर आया। मान लीजिए कोई स्टूडेंट का 90 नंबर आया था, लेकिन हो सकता है किसी का 110 नंबर आया हो। तो 150 में 110 नंबर आया, यहाँ पे क्या है, नंबर है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे कितना, परसेंटेज में। तो क्या कर दिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 105 ही नहीं है तो 105 ही कर देते हैं, चलिए 105 ही कर देते हैं। तो मान लीजिए कि 105 नंबर आया 150 में, तो क्या कर दिए 105 बटा 150 गुने 100, इसको परसेंटेज में तोड़े तो मेरा आया 70%। यानी कि जिस भी स्टूडेंट का सीटेड में 105 नंबर आएगा तो कहने का सेंस है उसका 70% आया है। अब 70% का वेटेज निकालना है 60%। तो क्या कर दिए 70 का 60% यानी 70 गुने 60 बटा 100 काट दिए तो मेरा आ गया 42%। अब एकेडमिक ईयर मेरा 6 to 8 का कितना आया था 28%, और मेरा सीटेड और बीटेड कितना आया 42%। तो फाइनल मेरिट कैसे बनेगा, एकेडमिक का 28 प्लस 42 यानी 42 बराबर 70%। यानी कि आपके 6 to 8 के लिए हमने कितना निकाल दिया 70%। तो आपका इस पे ही बनेगा, क्या बनेगा आपका, इस पे बनेगा आपका मेगा अंक प्लस आपका 1 to 5 का बनेगा इस तरह का मेगा अंक, ठीक है। तो मैंने इस तरह से एकदम क्लियरली आपको बता दिया कि किस तरह से आपको मेगा अंक बनेंगे और आपको किस तरह से जॉब मिलेंगे। ये नया नियमावली है 7वां चरण में, सेम आपका प्रोसेस होगा, ठीक है। तो अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्या कि बहाली होगा तो किन किन डॉक्यूमेंट्स का आपको वहां पे सेव करके रखना है, यानी कि उपलब्ध करा लेना है, बनवा के रख लेना है, ठीक है। बात समझ में आई? तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गई होगी। चलिए एक बार आप क्या कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ठीक है। एक बार आप क्या कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस तरह से आपको मार्क्स जो है आपको ऐड करना है कि भैया मेरे कितना मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जाना कि 60 और 40 का रेशियो क्या होता है, मैंने पूरा क्लियरली स्टेप बाय स्टेप आपका परसेंटेज तोड़ के ही बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको ऑथेंटिक लगा हो, सटीक लगा हो, जानकारी आपको दिमाग में घुस गया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। चलिए इसको आप क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।